ये क्या माही, ये तो चीटिंग हुई ना। तुम अकेले अकेले मेहंदी कैसे देख सकती हो? देखो, आखिर में मेरा भी हक बनता है। बच्चे किसके? मेरे। बीवी किसकी? मेरी। अरे वाह, ये तो कमाल की मेहंदी बनाई है। माही, तुम रो रही हो? सोनी ने कुछ कहा क्या? नहीं शब, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैंने सोनी के साथ कुछ ठीक नहीं किया। मुझे लगा था वो आएगी ही नहीं, और वो सब कुछ बुलाकर मेरी खुशी में शामिल होने आ गई। मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। मुझे कम से कम उसका इंतजार करना चाहिए था ना। तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो? उसे अगर आना था तो वो वक्त पे आती। तुमने तो इंतजार किया था ना उसका। नहीं शब, कहीं ना कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैं अभी जाकर सारे गिले शिकवे दूर करती। ताई जी, आपने कहीं सोनी को देखा क्या? सोनी यही कहीं होगी पुत्र। क्या हुआ माही पुत्र, किसे ढूंढ रही है? वो ताजी सोनी और जीत जीजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है अंदर कमरे में हूँ, मैं देख के आता हूँ। वो ऊपर नहीं है ताजी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ थे। रुक, मैं जरा फोन करके पूछता हूँ। हेलो, हाँ जीत पुत्र, ओए तुम कहाँ हो? हैं? कट गया। क्यों है जी? पुत्र वो लोग तो वापस चले गए। चले गए? मुझे बताया तक नहीं। मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकते? ये क्या तरीका हुआ भला है? पहले तो फंक्शन में देर से आए, फिर अब बिना कुछ खाए पिए, बिना दुआ सलाम किए निकल लिए। ये तो हद हो गई। हमारे घर के शगुन में आए थे, सिर्फ हाथ लगाने आए थे। चुप कर पिल्लू। ये इस घर में पहली बार हुआ है कि वो दोनों ऐसे वापस चले गए। और अगर गए हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जो उनको बुरा लगा है। अब रब जाने क्या बात हो सकती है। हमें क्या पता क्या बात हो सकती है, और हम जानकर करेंगे भी क्या। हमें तो बस इतना पता है कि एक तो लेट आकर उन्होंने हमारा फंक्शन खराब किया, और दूसरा अब ऐसे चले गए हैं तो हमारा मन खराब करके गए हैं। तनी तमीज कहाँ चली गई इन बच्चों में। पिल्लू, बिना सोचे समझे बकवास मत किया कर। अरे तुम लोगों को और इंतजार करना चाहिए था मेहंदी की रस्म के लिए। तुम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने उनको वो आदर सत्कार नहीं दिया जो देना चाहिए था उनके आने पे। पानी तक नहीं पूछा हम लोगों ने। और बाहर के लोगों को हम कह रहे हैं आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, लेकिन सोनी और जीत वो। पुत्र पुत्र, ये ठीक नहीं हुआ। ये ठीक नहीं हुआ पुत्र। मैं काम करता हूं, मैं जाके उन दोनों को मना के यहां वापस लेके आता हूं। नहीं ताजी, अब हमारे घर से उन्हें बुलाने या मनाने कोई नहीं जाएगा। उसने मुझे जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन तुम्हें सुनाने का उसे क्या हक था? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर पता होता कि यहां पर आकर वो लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो इससे अच्छा होता कि हम यहां आते ही नहीं। मुंह दिखाई करके चले गए। अरे, और ताजी का फोन बिना कुछ बोले काट दिया। एक तरफ शगुन लाते, दूसरी तरफ बेइज्जती करते। ये भी कोई तरीका होता है? और वो जीत, अरे वो तो समझदार है, उसे तो अकल होनी चाहिए।
सॉरी बोल के सब मामला खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसे तुम्हारे पास आना चाहिए था और कहना चाहिए था माही आई एम सॉरी, हम लेट हो गए, और बधाइयां देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है, हमारे फंक्शन के लिए हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। उनको आना है वो आए, नहीं आना है नहीं आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माही मैं आई एम सॉरी माही, मैं फिर से शुरू हो गया। अब हमारे साथ कोई भी कैसा भी बर्ताव करे ना, तुम अपना मूड खराब मत करना। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं, ओके? किसकी शादी की फोटो है? नहीं कमलिए, ये शादी की नहीं, गोद भराई की फोटो है। गोद भराई की? आपकी बेटी की है? नहीं नहीं, मेरी बेटी की नहीं, मेरी नूह की फोटो है। बेबी, तू यहाँ काम करने आई है या हमारी मुखबरी करने? सवाल जवाब मत कर, अपने काम से काम रखना, समझी? बेहतर है। ये दारची की बहू की गोद भराई की फोटो है। इसका मतलब दारची के बेटे और बहू भी है। गोद भराई। मैं क्या जी, सारी मिठाइयाँ आ गई ना? हाँ जी, है ना, देखो। खोए दी बर्फी है, हाँ जी। पतीसा है, काजू की बर्फी है, लड्डू मोतीचूर, काफी है। हाँ मैं क्या जी, काफी है। वाह जी वाह, लोग बेटियों की शादी में इतना नहीं देते जितना ये बहू की बहन की गोद भराई में दे रहे हैं। वाह जी वाह। मैं क्या जी, शब्द और ताया जी के लिए कपड़े लाए हो ना? हाँ वो पड़े हैं ना। ओ हाँ। देखो ना जी, 2 सूट है शब्द वास्ते, 2 उसके ताजी वास्ते, काफी नहीं है? ठीक है मैं क्या जी। लुटा दो, ये बहुत है घर में लुटाने को। अजी मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपने क्या किया? मैंने भी अपनी ड्यूटी करीब करीब पूरी कर ली है मैं क्या जी। ये देखो, ताई जी का सूट, ये 5 सूट माही के लिए, 5 साड़ियाँ माही के लिए, और ये ज्वेलरी, काफी है ना? बहुत है जी। बस अब एक ही चीज बाकी रह गई है। छोटे, ओ छोटे, पंजीरी के लड्डू बन गए तो जल्दी से ले आ। बस हो ही रहा है जी। ये लड्डू कौन से हैं जी? मैं क्या जी, पंजीरी के लड्डू बच्चा पैदा करने वाली माँ के लिए अच्छे होते हैं। वैसे भी माई को ये लड्डू बहुत पसंद है, खास करके मेरे हाथ के। अजी आपके हाथ के लड्डू तो इधर भी बहुत अच्छे लगते हैं सोने हो। हटो जी। कसम नाल। अरे भाई, तुम्हारी तैयारियां देख के तो कोई भी ये सोचेगा कि गोद भराई माही की नहीं, हमारी सोनी की हो रही है। हाँ। अरे दीदी जी, जब सोने की गोद भराई होगी ना तो देखना, इससे 100 गुना ज्यादा अच्छी होगी। वैसे भी आज हम माही के यहाँ सोनी के ससुराल वाले बन के थोड़ी जा रहे हैं, हम तो माही के मायके वाले बन के जा रहे हैं। मोनी बहन जी की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, खैर फिर भी आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि माही को आज
अपने मायके की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल मैकिया जी, आज माही के पास जब ये सामान लेकर जाएंगे तो देखना माही कितनी खुश होगी। परजाई जी आप ही बताश्ता दो मैं क्या पहनूं। लो जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या पता मेरा मनचाहा मुंडा मुझे माही के कार शहर में मिल जाए। हाय रब्बा, आप हंस क्यों रहे हो? ओ चलिए, ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं तो मुझसे पूछना। हाँ चलो कोई बात नहीं, आपसे ही पूछ लेती हूँ। दीदी जी आप ही बता दो मैं क्या पहनूं शहनूं। हाय रब्बा, मैं चाहती हूँ जब मेरे सपनों का शहजादा मुझे देखे ना तो मैं बहुत सोहनी लगूं, बहुत सोहनी, कि वो मुझे देखता शेखता ही रह जाए। और तेरा रंग रंग देख के तो वो बेहोश होकर गिर ही जाएगा। दीदी जी ओए होए होए, कितना ऊंचे बोलती है, पागल है तू। एक नहीं। ए जीते, उतर इधर। उतर देख, ये सब तेरी मम्मी और मैंने माही की गोद भराई में देने के वास्ते ये सब तैयारी कर डाली है। पापा, आप माही के यहाँ के लिए इतना सब कुछ ले आए, लेकिन एक बार आप सोनी से पूछ तो लेते, उसे वहां जाना भी है या नहीं। भी मैं क्या, डबल डबल खुशियां आ रही घर में, दो दो चिराग एक साथ आ रहे हैं, तो हम किसी रीति रिवाज में कटौती क्यों करें? भाई हम तो सारे रीति रिवाज धूमधाम से मनाएंगे, है ना? और वो डब्बे देख रही पुत्र, वो उन 7 सुहागनों के लिए है जो तेरी गोद भराई करेंगे। ठीक किया ना? अच्छा माही पुत्र, ये देख, ये है सोनी के लिए साड़ी। ये उसे पसंद आएगी ना? हमने बड़े प्यार से ये तोहफे लिए हैं उनके लिए। सच सच बताओ, उन्हें पसंद आ जाएंगे ना? तोहफे तो बहुत सुंदर है ताजी, लेकिन पता नहीं वो लोग पसंद करने के लिए मेरी गोद भराई में आएंगे भी या नहीं। वो क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तू खुद बता, सोनी बगैर आए रह सकती है? चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, सब आएंगे। शब पुत्र, उनका फोन आया? कोई बात नहीं, आ जाएगा। थोड़ी देर देख लेते हैं, वो फिर भी नहीं आया तो हम कर लेंगे। नहीं था जी, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया उन्हें इनवाइट करके। उन्हें आना है तो आए, नहीं आना तो उनकी मर्जी। माही प्लीज तुम अपसेट मत हो जाओ, अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं चले जाता हूं वहां पर, मैं सॉरी बोल दूंगा उन्हें, कुछ भी करके मना के लेके आऊंगा प्लीज, लेकिन तुम अपसेट मत हो जाओ। पुत्र ऐसा तो चंगा रहेगा, अपनों को सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। तू जा, उन्हें प्यार से मना के ले आ, जा। जीता जी। नहीं शब, मैं नहीं चाहती कि आप वहां पर जाएं। आप ठीक कह रहे हो, हमने अपना फर्ज निभा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को मेरे मायके वालों के सामने झुकना पड़े। इससे मुझे बहुत दुख होगा, और आज के दिन मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। अभी आप ही बताइए पापा, इतना सब होने के बाद किसका मन खराब नहीं होगा? ओ पुत्र, उन्होंने तुझे जानबूझ के थोड़ी नजरअंदाज किया होगा। अब घर में इतने मेहमान आए होते हैं तो उसमें अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं रखा जा सकता ना पुत्र। और क्या पुत्र, बल्कि अपनों को तो ध्यान रखना चाहिए बाहर वालों का, कहीं उनको किसी से कोई शिकायत ना हो। देख पुत्र, अभी थोड़े दिन में हमारे घर में भी सोनी की गोद भराई का फंक्शन होने वाला है। हो सकता है हमसे भी कोई कोताही हो जाए, हमसे भी अनजाने में हम किसी का दिल दुखा बैठे। तो ऐसे में कोई हमसे रूठ जाए तो कैसा लगेगा हमें? जीते, रिश्तेदारी में मनमुटाव जितनी जल्दी खत्म हो जाए ना, उतनी जल्दी अच्छा है, रिश्ते के लिए भी और रिश्तेदारी के लिए भी। हाँ पुत्र, देख पुत्र, अब तू ना जल्दी से फोन करके उन्हें बता दे
कि हम वहां पहुंच रहे हैं। और लगे हाथों पुत्र फोन पर ना उससे माफी भी मांग लेना। सामने माफी मांगने में ना जरा हिचकिचाहट होती है, और फिर अपनों से माफी मांगने में किस बात की शर्म पुत्र? देख, झुकने की हिम्मत उसी में होती है जिसमें बड़प्पन होता है। तू शब्द को फोन लगा, उसे कह दे सॉरी। पुत्र, ये खुशी मनाने का मौका है, और खुशी मनाने के मौके में अगर अपने शरीक नहीं होंगे ना तो खुशियां फीकी पड़ जाएंगी। तू समझ रहे हैं ना पुत्र? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। क्यों? पापा फोन एंगेज आ रहा है। और फिर से लगा। The customer you're calling is busy on another call. The number you are trying to reach is currently busy. क्यों यार, फोन लग नहीं रहा? बिजी आ रहा था जी। सोनी, क्या हाल है बेटा? कल तो अपनी बहन के यहाँ गई थी ना, भागी भागी गई थी। क्या हुआ वहाँ? ठेंगा दिया ना बहन ने? अरे मेहंदी के शगुन तक तेरे से नहीं करवाया और तू बहन बहन चिल्लाती रहती है। अरे पराया तो वो तेरे को पहले भी समझती थी, अब तो उसने साबित भी कर दिया ना कि तू उसके लिए पराई है। वैसे मई है बड़ी सियानी, उसको पता है शादी के बाद मायके वालों को भूल जाना ही अच्छा है, इसलिए वो तेरे को भी भूल गई और तेरी माँ को भी भूल गई। अरे तो अपनी बहन से कुछ सीख लेना, इतना तो सीख ले कि क्या करना चाहिए ससुराल में और क्या मायके में करना चाहिए। मेरे को एक बात दस, कब तक मेरा मायका करके जाती रहेगी वहां पर? कब तक अपना और जीत की इज्जत की धज्जियां उड़वाती रहेगी तू? जाकर देख, तेरे सास ससुर ने तेरी बहन की गोद भराई के लिए क्या क्या सामान इकट्ठा किया है। अब ये दोनों वहां जा रहे हैं ना, मेरा भाई और दुर्गा, मेरे को तो डर लग रहा है कहीं इनकी बेइज्जती हो गई ना तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। और सोनी, तू ऐसा मत समझ कि घर वालों को कुछ नहीं मालूम है तेरे और जीते के साथ वहाँ क्या हुआ था। अरे कुकी को सब मालूम है। हाँ, अरे ये तो उसका बड़प्पन देख, उसने जीत को कहा कि जाके तू माही को फोन कर दे और बता दे हम लोग वहाँ आ रहे हैं, लेकिन तेरी बहन सिर चढ़ी घमंडी, अरे उसने फोन सुनने से पहले फोन काट दिया। ये क्या तरीका है? मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे जाकर देख, अभी भी कुकी और दुर्गा तेरी बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे मैं तो चाहती नहीं कि वहां जाएं और अपनी बेइज्जती कराएं। करवाने दो ने अपनी बेइज्जती, मेरा क्या है? उड़वाने दो ससुराल की इज्जत की धज्जियां, उड़ाने दो उनको, जो कुछ करना है करने दो। नहीं पापा, मैं वहां जाना नहीं चाहता। आपने कहा फोन ट्राई करो, इसलिए मैंने फोन ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर नहीं लगा। इसका मतलब यही है कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं। देख पुत्र, मानता हूं तेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, लेकिन पुत्र, दो घरों की तनातनी में नुकसान किसका होगा? सोनी और माही का ही ना। एक तो इतनी बड़ी खुशी के टाइम में उनकी मम्मी जी यहाँ नहीं है, ऊपर से अगर दोनों बहनों ने भी एक दूसरे की खुशी नहीं मनाई तो क्या मतलब वो इस जश्न मनाने का? हम तुमसे बड़े हैं पुत्र, हमने रिश्तों की ऊंच नीच बहुत देखी है, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं पुत्र। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी झूठी इज्जत के लिए दोनों बहनों में झगड़ा करवाएं। हमें रिश्ते तोड़ने नहीं है बल्कि बनाने हैं पुत्र। मम्मा, मैं ऐसे लोगों के साथ रिश्ते रखना ही नहीं चाहता। लेकिन पुत्र। नहीं दुर्गा, इससे अब कुछ भी समझाना बेकार है।
इसे करने दे अपने मन की। हमने माही को बेटी कहा है, इसलिए हम उसकी गोद भराई में जाएंगे और वो सारे रीति रिवाज निभाएंगे जो एक मायके वालों को करना चाहिए। और हां, तू सोनी को हमारे साथ जाने से नहीं रोकेगा। दुर्गा, तू और सोनी दोनों तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। सोनी पुत्र, मम्मी जी, मैं माही के यहाँ नहीं जा रही। और आप लोग भी वहां नहीं जाएंगे। ये तो क्या कह रही है पुत्र? देर से ही सही, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। उसका मायका एक भूली बिसरी याद रहे, यही अच्छा है। और मेरे मायके का तो कभी अस्तित्व था ही नहीं। जब तक मम्मा थी तब तक ठीक था। और रही बात बहन के मायके की, तो वो मेरा एक बचपना था जिस पर शायद कभी माही को विश्वास ही नहीं था। पर मैं ही उस बचपने को सच समझती गई और अपने आप को धोखा देती गई। लेकिन अब नहीं मम्मी जी, मुझे अपना मायका प्यारा था, लेकिन अपने ससुराल और अपने पति की इज्जत की कीमत पर कुछ भी प्यारा नहीं है। फिर चाहे वो मेरा मायका ही क्यों ना हो।